हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डीमल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डीमल्टीप्लेक्सर के डिफिनेशन, इसके डायग्राम, इसके यूज और साथ साथ इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीमल्टीप्लिकेशन आखिर है क्या। तो डीमल्टीप्लिकेशन की भी बात करूं तो डीमल्टीप्लिकेशन एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये हमारा पहला पॉइंट है। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, इसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में डिटेल में बता रखा है, आप वहां से इसे क्लियर कर सकते हैं। सेकंड बात करूं तो इसके फंक्शन की, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन होता है इसका वन टू मेनी का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वन टू मेनी के फंक्शन में काम करता है, 1:n का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस केस में अगर मैं इनपुट लूं तो इनपुट हमारे पास हमेशा एक ही होगा, लेकिन अगर मैं आउटपुट लूं ये आपके पास मेनी यानी कि n ले सकते हैं इसमें। क्लियर है? और इसीलिए इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो डायग्राम इस तरह से बनके तैयार होगा। देखना, इसमें हमेशा हम एक सिंगल इनपुट की बात करते हैं, लेकिन जब मैं आउटपुट की बात करें, चूंकि ये वन टू मेनी है तो इस केस में हम बहुत सारे आउटपुट ले सकते हैं। ये देखना, जैसे कि मैंने यहाँ x0 लिया, दूसरा x1, x2, इस तरह से करते करते आप n आउटपुट शो आउट कर सकते हैं इसमें। क्लियर है? और ये डायग्राम है जिसे आप डीमक्स 1:n का डायग्राम कहते हैं, और यही हमारे पास डीमल्टीप्लिकेशन का डायग्राम हो जाता है। हाँ, इसे शॉर्ट फॉर्म में डीमक्स भी बोला जाता है, आप इसे लिख सकते हैं डीमक्स। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ लिखा है। और यहाँ पे एक टर्म्स और होता है जो यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसे आप इनेबल पिन या फिर स्टॉप पिन का यूज करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी इसके बारे में बताया, आगे जब कैस्केडिंग में यूज करूंगा तो इसके बारे में फिर से बता दूंगा। ये एज ए समझिए कि मल्टीप्लिकेशन को ऑन ऑफ, सॉरी डीमल्टीप्लिकेशन को ऑन ऑफ करने का एक पिन होता है कि वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये इनेबल पिन का यहाँ पे यूज होता है। और इसका फाइनली यूज देखेंगे जब हम कैस्केडिंग ऑफ डीमल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो इसका हम यूज करना सीखेंगे। तो ये आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, फंक्शन इसका वन टू मेनी का होता है, और ये इसका डायग्राम होता है। अब आइए थर्ड पॉइंट की और बात करें तो थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या? देखना, हमें पता है कि डीमल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक इनपुट आएगा, लेकिन एक इनपुट के लिए पर्टिकुलर कौन सा आउटपुट हमें यूज करना है। इसलिए कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ एक इनपुट देता हूं लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा, इनमें से कौन सा आउटपुट हमें यूज करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है उस इनपुट के वैल्यू के, इसके लिए यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स का यूज किया जाता है। मैंने क्या कहा वो समझिए, वो फिर से बता रहा हूं। देखो कि मैंने एक इनपुट डाला, एक पर्टिकुलर इनपुट जैसे i0 डाला, लेकिन i0 के कॉरस्पॉन्डिंग इनमें से कौन सा इनपुट वैलिड है, कौन सा इनपुट इसे यूज करेगा i0 के इनपुट को, और इस चीज को डिसाइड कौन करता है, यहाँ पे रखे कुछ पिन, और इसी पिन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पिन या फिर टर्मिनल, जो आपको मर्जी है वो बोल दीजिए, क्योंकि अलग अलग बुक में कहीं पिन लिखता है कहीं टर्मिनल। और इसकी जो वैल्यू होती है S0 S1 S2 से ये Sn तक जा सकता है। बात समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटर पिन का काम क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट को डिसाइड करना, कि कौन सा इनपुट पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट किया जाएगा, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पिन का काम होता है। अब आम बात आ गई कि अगर अब यहाँ पे हमें पता है कि ये इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करता है एक पर्टिकुलर आउटपुट में, इनमें से किसी भी आउटपुट के लिए एक इनपुट को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए डीमल्टीप्लिकेशन को डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। और जबकि मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया था, वहां मैंने बोला था वहां डाटा सिलेक्टर होता है। इन चीजों को ध्यान में लेके चलना कि कैसे हम डीमल्टीप्लिकेशन को डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर इनपुट को किसी भी इनपुट को एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए ये डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसे डाटा डिस्ट्रीब्यूटर कह देते हैं। समझना? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अब मुझे पता है कि यहाँ पे S0 से S1 डाटा डिस्ट्रीब्यूटर पिन होगा, लेकिन कितना होगा, इस चीज को लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि डिस्ट्रीब्यूटर पिन जो है, डिस्ट्रीब्यूटर पिन डिपेंड्स ऑन आउटपुट, ये इसका जो आउटपुट वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है n = 2⁻s, ये वाला, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटर पिन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक डीमक्स के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूटर पिन चाहिए, वेयर n रिप्रेजेंट द आउटपुट
और एस रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर पी। यहां देखना, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसे एक एग्जांपल से करा देता हूं कि अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, यानी कि आउटपुट 1 लेता हूं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूटर पिन कितना लेना है। तो रूल क्या कहता है, 1 इक्वल टू, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए 2 टू द पावर s। 1 को आप क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, 2 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर अगर हम 0 लगा देते हैं उसकी वैल्यू 1 नहीं आनी है। तो अब यहाँ पे 2 टू द पावर s कर दीजिए, तो इस केस में डाटा सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कितना होगा हमारे पास, 0। एज इट इज अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं, ये कुछ है, तो इस केस में देखना 2 टू द पावर s, यहाँ पे जाओ तो 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर s कर देते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर पिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। और बस इसी के बेस पे हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप को, सॉरी डीमल्टीप्लिकेशन के टाइप को डिसाइड किया जाता है। कैसे, वो चीज देख लो, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो बस इस फॉर्मूले के बेस पे हमें टाइप्स ऑफ डीमक्स पता चलता है कि ये डीमल्टीप्लिकेशन का कितना हमारे पास टाइप होगा। वो देखो, जैसे हमें पता है यहाँ पे इनपुट है और ये आउटपुट है और यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर पिन है। क्लियर, अगर मैं 1 इनपुट लेता हूं तो 1 आउटपुट, तो इस केस में आपने देखा कि s की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये लो यहां से हमारे पास s की वैल्यू हमारे पास 1 आके तैयार हो जाएगा, सॉरी 0। क्लियर है, क्योंकि s की वैल्यू हमारे पास 0 है। एज इट इज अगर मैं इनपुट 1, क्योंकि इनपुट तो हमेशा 1 लेना है, अगर ये 2 लेता हूं तो s की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू 1 हो जाती है। एज इट इज से बढ़ाते जाओ, 4 लीजिए तो ये आप ये 2 हो जाएगा, 1:8 लीजिए, ये इसके टाइप है। यानी इसको इस तरह से बोल सकते हैं डीमक्स 1:1, फिर इस तरह कह सकते हैं 1:2, 1:4, 1:8, ऐसे ही कुछ है। देखना यहाँ पे S2 3 हो जाएगा, 1:16 की बात करें तो ये S की वैल्यू 4 हो जाएगा। इस तरह से आप आगे मूव कर सकते हैं। बात समझ आया, ये इसका टाइप है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखना, अगर मैं पूरे फंक्शन जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ कंपैरिजन करूं तो जरा ध्यान से देखना, अगर डीमक्स को मल्टीप्लिकेशन के साथ कंपेयर करूं तो अब देखना, जहां डीमल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हमारे पास 1:1 सॉरी 1 मेनी में जाता है, 1 to मेनी, वही मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन n to 1 में जाता है। इसलिए इसके जो पूरे फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है। इसलिए आप इसको नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ हो गया, यानी कि इसका ये पूरा रिवर्स ऑपरेशन कर जाएगा डीमल्टीप्लिकेशन। समझ में आया, ये हमारे पास पॉइंट है डीमल्टीप्लिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके यूज की, तो मैं यूज नीचे लिख देता हूं, ये देखना इसका यूज कहां है। अगर मैं यूज की बात करूं तो इसका यूज देखना, पहला यूज होता है जिसे आप सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन में। अब ये क्या है, तो इसका यूज किया जाता है जब मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाऊंगा, उसमें एक मॉडल होता है OSI मॉडल, उसमें सबसे लास्ट लेयर होता है फिजिकल लेयर। उस फिजिकल लेयर में मल्टीप्लिकेशन और डीमल्टीप्लिकेशन दोनों का यूज किया जाता है, और उसी केस में सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन का यूज किया जाता है। बात समझ में आया? इसके बारे में डाटा जब मैं कंप्यूटर नेटवर्क के केस में इसे मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। बस यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जहाँ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन चाहिए, वहां पे हम डीमल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। ऑल्दो एक यूज मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है, जहां पे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है, जहाँ कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल करते हैं, तो वहां से आप इसे समझ सकते हैं। बस ये इसका मेन फंक्शन है, मेन यूज बोल सकते हैं कि एक सीरियल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये फिजिकल लेयर में काम आता है, वहां पे इस प्रोसेस का बहुत ज्यादा यूज है। सेकंड, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं डीमल्टीप्लिकेशन के अलग अलग सेक्शन में, जिसे हम आने वाले वीडियो में कंप्लीट करते रहेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। अब आने वाले वीडियो में इसके 1 by 1 इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कैस्केडिंग के बारे में जानेंगे। थैंक यू।